प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के बाद लगाए गए लॉकडाउन के बाद भी कुछ मनचले बेवजह बाजारों में घूमते नजर आते हैं, जिस पर इंद्रगढ़ पुलिस प्रशासन ने 9 लोगों को पकड़कर सामुदायिक चिकित्सालय में कोरोना सैंपलिंग करवाया और अंबेडकर छात्रावास क्वारंटाइन सेंटर में संस्थागत को क्वारंटाइन किया गया। वहीं लॉकडाउन के चलते कस्बे के मुख्य मार्गों व चौराहों पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा, वहीं थाना अधिकारी समय समय पर जायजा लेते रहे। में फैली कोरोना महामारी के कारण गरीब व मजदूर वर्ग के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसे देखते हुए हिंदू युवा वाहिनी राजस्थान के जयपुर जिला महामंत्री नरेंद्र सिंह नायक ने जनता से अपील की है कि मानव कल्याण के नाते कोरोना महामारी की गंभीर परिस्थिति के अंदर मजदूर वर्ग व गरीब परिवार मदद के लिए लोग आगे आएं और उनके खाने की व्यवस्था करवाने में भागीदारी निभाएं। कि जो कोरोना काल का जो द्वितीय चरण हम सबको देखने को मिल रहा है, इस संकट काल की परिस्थिति के अंदर हम सभी को मानवता के नाते आगे आना होगा और जो एक ज़रूरतमंद परिवार, जो गरीब परिवार के लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है और जो रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले जो व्यक्ति है, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमें उनकी भोजन की व्यवस्था करने के लिए आगे आना होगा। और मैं निवेदन कर रहा हूँ आप सभी से कि आप अपने क्षेत्र के अंदर ऐसे परिवारों की मदद करिए जो आपके क्षेत्र के अंदर रहते हो और जिनकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो। मानवता के नाते आप अपने समूह मित्रों से मिलिए, उनसे बात करिए। तो ऐसे 10 परिवार या 15 परिवार या 20 परिवार की आप जिम्मेदारी ले सकते हैं और जो भी आपसे जो भी सहयोग बन सकता है उनके लिए खाने के लिए, वो सुबह शाम का या 1 टाइम का या 2 टाइम का, यह आपको सहयोग करना है। क्योंकि व्यक्ति जो गरीब मजदूरी है उनके लिए बहुत ही कष्टदायक ये समय है। संकट काल की स्थिति चल रही है, काम धंधे सब बंद है। तो ऐसी स्थिति में जो सक्षम व्यक्ति है उनको आगे आना होगा और मानवता के लिए, मानव कल्याण के लिए। अलवर जिले के शाहजहांपुर बॉर्डर पर राज्य सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 10 मई से लॉकडाउन लगाए जाने के बाद रोडवेज बसें सहित निजी वाहनों को बंद करने से एक बार फिर से मजदूर हाईवे 48 से पैदल ही अपने गंतव्य की ओर रवाना होते दिख रहे हैं। शाहजहांपुर बॉर्डर से पैदल हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे स्टेशन की तरफ मजदूरों का जत्था जाता हुआ दिखाई दिया। मजदूरों ने बताया कि पता नहीं कब तक लॉकडाउन लगा रहेगा, जहां पर काम करते थे वहां से भी काम बंद हो गया है। रोजी रोटी पर संकट पैदा हो गया है, इसलिए रेवाड़ी पहुंचकर ट्रेन से देहरादून चले जाएंगे। वहीं शाहजहांपुर बॉर्डर पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त नजर आया। राज्य सरकार के जारी गाइडलाइन की पालना में श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला भिवाड़ी के निर्देशानुसार एवं SHO शाहजहांपुर के निर्देशानुसार कोविड-19 चेक पोस्ट पर आउट स्टेट से आने वाली सभी गाड़ियों को रोककर उनसे RT-PCR रिपोर्ट चेक की जा रही है। तदनुसार उनको गाइडलाइन के अनुसार समझाइश कर वापस रिटर्न किया जा रहा है एवं विकट परिस्थितियों के अनुसार जो मेडिसिन हैं, आवश्यक सेवाओं में आती हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, उनको पास किया जा रहा है। कोविड-19 द्वितीय लहर के दौरान पालिका अधिशासी अधिकारी और उनकी टीम द्वारा हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर सैनिटाइजर करने, उच्च अधिकारियों के आदेशों की पालना व कोरोना से मृत्यु होने के उपरांत शवों का कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए अंतिम संस्कार का कार्य करने में उक्त टीम के सभी सदस्य दिन रात लगकर अपनी ड्यूटी को अंजाम देने वाले कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। कोरोना वैश्विक महामारी को मात देने के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान में 18+ एवं 45+ पुरुष व युवाओं ने बढ़ चढ़कर टीकाकरण अभियान में भाग लिया। सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित धर्मशाला में 18+ युवाओं के भी कोरोना के टीके लगवाए गए। 45+ स्त्री व पुरुष के राजकीय आदर्श मिडिल स्कूल में कोरोना के टीके लगाए गए। देखो, बड़ी खुशी की बात है कि 18 से 44 साल के जो युवा हैं
ये लोग अभी वंचित चल रहे थे और राज्य सरकार ने उनके लिए कोविशील्ड की वैक्सीन उपलब्ध कराई है। आज पहला सेशन है और ये सारा सेशन ऑनलाइन है। राज्य सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन सोमवार से लागू हो गई है, लेकिन आमजन जिला मुख्यालय पर अपनी बेवजह घूमने की आदत को बदलने को तैयार दिखाई नहीं दिया। वहीं पुलिस प्रशासन ने समझाइश का प्रयास करने के साथ ही चालान बनाकर अपनी कोशिश कर ली, लेकिन पुलिस के जवान भी आमजन को समझाने में असफल रहे और आमजन किसी न किसी बहाने से सड़कों पर आम दिनों की तरह घूमते हुए दिखाई दिए। शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनकी टीम ने मात्र 7 दिन में सूर्य नगरी में अत्याधुनिक अटल कम्युनिटी कोविड रिलीफ सेंटर तैयार कर दिया। सोमवार को केंद्रीय मंत्री शेखावत के सानिध्य में शेर सिंह, दीपक मुन्ना समेत अन्य सफाई कर्मियों ने भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और पूजन कर सेंटर को एम्स की टीम को सौंप दिया। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में करोड़ रुपए की लागत से बने 120 बेड के सेंटर में ऑक्सीजन मॉनिटर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। शेखावत ने कहा कि ये सेंटर जोधपुर एम्स का एक्सटेंशन विंडो है और एम्स की टीम ही यहाँ मरीजों का इलाज करेगी। 24 घंटे यहाँ डॉक्टर्स की व्यवस्था, टीम ऑफ डॉक्टर्स जो एम्स के डॉक्टर्स होंगे, एम्स के क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर प्रदीप भाटिया साहब खुद यहाँ टेली मेडिसिन से साथ में परमानेंटली कनेक्टेड रहेंगे। नर्सिंग स्टाफ भी सारा एम्स ने ही अपने यहाँ पे ट्रेंड 4-4, 5-5 साल का प्रशिक्षित ट्रेंड स्टाफ यहाँ पर भेजा है। इस सेंटर के लिए जितने लोग रहने वाले डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और जितने भी पेशेंट हैं उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी आदरणीय प्रकाश जी जिरावला और आदरणीय देवेंद्र सालेचा जी, उनके साथ की टीम ने सबने ऑन किया है। लंबे इंतजार के बाद चित्तौड़गढ़ में 18 से 44 वर्ष के युवा वर्ग के लिए भी कोरोना को मात देने के लिए टीकाकरण का काम शुरू हुआ। चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पर 3 केंद्रों पर यह वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन टीकाकरण केंद्र पर आने वाले युवाओं को टीका लगवाने के बारे में चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन की ओर से पूरी जानकारी नहीं देने के चलते कई युवाओं को टीकाकरण केंद्रों से बिना टीका लगाए लौटना पड़ा, जिससे युवा वर्ग आक्रोशित दिखाई दिया। युवाओं का आरोप है कि जिस तरह से जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने टीकाकरण शुरू किया है उसके बारे में पूरी जानकारी मीडिया के माध्यम से नहीं दी गई, जिसके चलते रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी उन्हें टीका नहीं लगाया गया। जानगढ़ शहर के पीसीबी स्कूल में 18 से 45 साल के लोगों का कोविड टीकाकरण हुआ। इस दौरान युवाओं में उत्साह दिखाई दिया। बड़ी संख्या में युवतियां भी टीका लगवाने आई। सोमवार को सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करने वालों को टीका लगाया गया। केंद्र पर सुबह से ही युवाओं की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे व्यवस्था चरमरा गई। इसके बाद एसडीएम मूलचंद लूणिया मौके पर पहुंचे और एक और विंडो शुरू करवाई। लूणिया ने व्यवस्था के लिए पीएमओ कॉलोनी को निर्देश दिए और गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले युवाओं को भी फटकार लगाई। वैक्सीन लगवाने वाले युवाओं ने कहा कि वे अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।